हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हम साधारण नमक के बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में और दावन सोडा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि क्या है और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलन जल या जल योजित लवण किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार ये आज की क्लास रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो रासायनिक नाम है वो इस प्रकार से है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको पीओपी शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी पीओपी का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसके बाद देखो, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो इस प्रकार से है, यानी CaSO4 डॉट 1/2H2, यानी कि CaSO4 डॉट 1/2H2 इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम सल्फेट को हम इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 लिखेंगे। अब इसका जो अर्धहाइड्रेट है, अर्ध का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब होता है जल का अणु। तो अर्धहाइड्रेट का मतलब हो जाएगा 1/2H2, है ना। तो CaSO4 डॉट 1/2H2 क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2 को अपन क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। अब इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो ये जल के अणुओं का क्या कर देता है, निष्कासन कर देता है, जल के अणु को त्याग देता है। और जब जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो क्या बनता है बताओ, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है, यानी पीओपी बनता है। इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। यानी जो जिप्सम है, इस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद में जो जल के अणु है ना, यहाँ देखो दो जल के अणु है, तो 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो जल के अणुओं का निष्कासन हो जाता है और निष्कासन होने के बाद में कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको देखो समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो, ये कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट, जो कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट है, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद में लगभग 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इसके जो उपयोग है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका पहला उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने हेतु प्लास्टर चढ़ाया जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो हड्डियां टूटती है, तो हड्डियों पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो टूटी हड्डियों को स्थिर रखने हेतु प्लास्टर चढ़ाया जाता है, इसका पहला उपयोग है। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा उपयोग है, खिलौने बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में, और जो मूर्तियों के ढांचे होते हैं, तो मूर्तियों के ढांचे बनाने में। उसके बाद जो कॉस्मेटिक सामग्री होती है ना, कॉस्मेटिक सामग्री आदि वस्तुएं बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा उपयोग है, घरों की दीवारों पर पेंट करने में। जो घरों की दीवारें होती हैं उनको पेंट करने में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका जो चौथा उपयोग है वो इस प्रकार से है, दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो दंत चिकित्सा में भी किसका उपयोग करते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद इसको जो बनाने की विधि है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है ना। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ये टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है कि कितने केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो 373 केल्विन ताप पर, ठीक है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक है क्रिस्टलन का जल या जल योजित लवण। अब जल योजित लवण किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को अपन क्या बोलते हैं, जल योजित लवण बोलते हैं, है ना। तो लवण के कोई भी लवण हो सकता है ना, जैसे नीला थोथा हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, फिटक हो सकता है ना। तो इनमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या रहती है ना, जल के निश्चित अणु होते हैं। तो जल के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या,
है ना। जल के निश्चित अणुओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल या जल योजित लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से, जैसे नीलात होता है, तो जो नीलात होता है इसका सूत्र होता है CSO4, है ना, CSO4.5H2। यानी जो नीलात होता है इसमें जल के कितने अणु रहेंगे, इसमें जल के 5 अणु रहेंगे। ये जल के निश्चित अणुओं की संख्या है, इसको अपन बोलते हैं जल योजित लवण। तो जो नीलात होता है इसको हम लिखेंगे CSO4.5H2, ये नीलात होता है, इसका क्या है, ये सूत्र है। उसके बाद जो जिप्सम है, जिप्सम में कितने जल के अणु है, 2 जल के अणु है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें आधा जल का अणु है। उसके बाद जो फिटकरी है यानी एलम है, इसमें 24 जल के अणु है। तो जो फिटकरी एलम है इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, K2SO4.Al2SO4 3, है ना। यानी कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और कितने जल के अणु होंगे, 24 जल के अणु। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिटकरी का सूत्र है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपनी अंतिम कक्षा रहने वाले हैं, और जो अपना कुछ महत्वपूर्ण लवणों का उपयोग एवं बनाने की विधि है, इसका ये अंतिम टॉपिक था जो आज खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल डायमंड साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।